बच्चों ये 2018 का पेपर है। इसमें आपको कह रहा है ट्रायंगल ए स्क्वायर y1 निकालो। इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे ये देखो। स्क्वायर का मतलब होता है सेकेंड डिफरेंट। तो सेकेंड डिफरेंट हम कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, और y2 निकालना रहेगा तो y3 माइनस y2 माइनस यहाँ 1 है तो y2 माइनस y1। अब बच्चों यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। और जब इसको सॉल्व किए बच्चों तो हमारा ये आंसर आया y3 माइनस ये वाला। बच्चों इसी को एग्जाम्पल में हम दिए हैं, ये मांगा नहीं। अब क्यू है, क्यू का मतलब होता है थर्ड डिफरेंस। तो यहाँ हम थर्ड दिए और यहाँ हम सेकंड दिए। देखो जहाँ यहाँ स्क्वायर था, यहाँ 2 था, तो यहाँ 2 माइनस 1 किए तो यह 3 माइनस 2 किए। अब अगर 3 निकालना है बच्चों 3, तो हमको y4 माइनस y3 लेना होगा, और y2 निकालना है तो y3 माइनस y2। इसको सॉल्व किए तो हम लोग को ये मिला। इसी को हम समझाते हैं इस तरीके से। ये ट्रायंगल लिए हम, ध्यान से देखो। यहाँ 4 है तो 4 कैसे निकलेगा? 4 निकलेगा आपका जाके y4 माइनस y3, और यहाँ अगर हम निकालना चाहे 4 तो कैसे निकलेगा? y5 माइनस y4, ये होगा y4 माइनस y3। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको किस तरीके से निकालना है? ये 4 डिफरेंट है, ये थर्ड डिफरेंस है। अब आते हैं सवाल में बच्चों। आपसे कह रहा है कि आप के सामने HD दिया हुआ है 3, सेंट्रल मोमेंट दिया हुआ है सेंट्रल मोमेंट निकालने बोल रहा है मेसोकोटी से। मेसोकोटी का फार्मूला होता है ये वाला, m4 बटा में m2 का स्क्वायर बराबर 3। तो m4 तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ HD दिया हुआ, और m2 बराबर होता है वेरिएंस। m2 बराबर होता है वेरिएंस, तो हमको HD को बदलना होगा वेरिएंस में। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है HD स्क्वायर। तो HD का मान हम लोग यहाँ 3 ले लिए बच्चों। 3 का स्क्वायर 9, m2 मुझे मिल गया तो m2 यहाँ दे दिए 9 का स्क्वायर। 81 आ रहा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 243। बच्चों ये हमारे सामने दिया हुआ, बोला x5 का मान निकालो। तो पहले हम डिफरेंट टेबल निकाल दिए। यहाँ 4 लिए, यहाँ 6 लिए। अब बच्चों 4 और 6 ले लिए, 15 से 11 घटाए तो 4 आया, ये मेरा डिफरेंस आया। अब हम बीच में एरो दे दिए और हमको निकालने बोलना 5
एरो के ऊपर जा रहा, तो फॉरवर्ड हो गया। तो यहाँ से इसको ले लिए, इसको ले लिए और इसको ले लिए। अब u निकाल लिए। u का फार्मूला x माइनस एक्स जीरो बटा में h। x कौन होता है जो निकालना होता है, x का मान यह क्या है 5, तो यहाँ हम 5 ले लिए, तो आया 0.5। अब हम फॉरवर्ड का फार्मूला यूज किए, फॉरवर्ड का फार्मूला यूज किए। मेरा एक ही तो डिफरेंस है, तो एक ही तक गए और उसको हम लोग यहाँ पर u का वैल्यू पुट किए, y1 का वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए तो 13 आ गया। बच्चों हमारे सामने वेरिएंस x का मान 100 है, हमको बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो y का। तो बच्चों आपको मालूम है एच डी ऑफ वाई बराबर होता है एच डी ऑफ एक्स मॉड्यूल, जिसमें से हम लोग इक्वेशन से 5x ले लिए और x का मान लेना होगा, लेकिन ये एच डी वाला चाहिए, ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस है तो इसको हम लोग एच डी में बदल दिए, 10 आ गया। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों एच डी बराबर क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो यहाँ हम लोग 10 रखे तो आंसर 50 आ गया। तो जब भी बच्चों ये याद रखना बच्चों, ये एच डी नहीं दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ, वेरिएंस को एच डी में बदलना होगा। एच डी में बदलने के लिए अंडर रूट वेरिएंस करना होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए केटो होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 होती है लेस देन or more than। डायग्राम फॉर विच द मोड आर कैलकुलेट। मोड के लिए हिस्टोग्राम, मोड के लिए हम लोग हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। बच्चों यह नोट दे दे रहे हम कौन सा ग्राफ कब कब यूज करना है। बच्चों मोड के लिए हिस्टोग्राम बनाओगे, मीडियन के लिए ओजाइव, आपके सामने दिया हुआ है Q1 Q2 Q3। स्क्यूनेस निकालने बोल रहा, तो बॉवेल्स का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। ये बॉवेल्स का फार्मूला हम लोग यूज कर लिए बच्चों, और इसमें सब कुछ पुट कर दिए। सब कुछ पुट कर दिए तो हम लोग का आंसर आ गया 0.2। बच्चों ये वाला जो चार्ट इसको नोट कर लीजिए, काम का है। इस चार्ट में हमने कुर्तोतीस का पूरा फार्मूला लिख दिया है। ये हमारी कुर्तोतीस है, इनकी फार्मूला है m4 m2 का स्क्वायर स्क्यूनेस का, और कॉफिशिएंट ऑफ कुर्तोतीस के 2 पार्ट है 1 और 2। पहला पार्ट है प्लैटिकोटोटिक्स m4 m2 का स्क्वायर -3, और एक है मेसोकुर्तोतीस। मेसोकुर्तोतीस का फार्मूला है m4 m2 का स्क्वायर बराबर 3। ये तीनों आप लिख के रख लीजिए बच्चों, और ये तीनों कहाँ यूज करोगे, ये तीनों वहाँ यूज करोगे जहाँ दिया रहेगा सेंट्रल मोमेंट m4। ये चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया, इसको नोट कर लेना कि कुर्तोतीस का स्क्यूनेस का फार्मूला है m4 m2 का स्क्वायर, और कॉफिशिएंट ऑफ कुर्तोतीस में अगर
प्लैटिक कुर्तोथिक्स बोलेगा तो ये फार्मूला यूज करोगे, और मेसो कुर्तोथिक्स बोलेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे। अभी मेसो मांगा है, अभी क्या मांगा, कुर्तोथिक्स मांगा, कुछ बोला नहीं है, खाली बोला कुर्तोथिक्स का निकालो। तो अब स्क्यूनेस का फार्मूला लगा दो, m4 m2 का स्क्वायर। तो यहाँ m4 तो आपका 27 है और m2 है 6, 6 का स्क्वायर कर दो। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों बोला मीडियन निकालो। मीडियन निकालने के लिए सजाना होगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसको हम लोग सजा लिए, बच्चों। सजाने के बाद हमको चाहिए मिड पॉइंट। तो मिड में क्या आ रहा, इधर भी 3 इधर भी 3, तो मिड में आ रहा 2 ठो, 49 और 50 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। बेटा अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का 25 है और ज्योमेट्रिक मीन 15 है। फाइंड द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकालने बोल रहा है। ये फार्मूला तो आपको मालूम होगा, एम्पेरिकल रिलेशन AM इंटू HM बराबर GM का स्क्वायर। इसमें सब कुछ हम लोग पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए तो आ गया 9। बोला क्वार्टाइल डिविएशन निकालो। तो पहले इसको सजाना होगा आपको बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। अब सजाने के बाद बच्चों हमको निकालना होगा वैल्यू। तो पहले Q3 निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ तो नंबर है टोटल 7। Q3 का फार्मूला लिए, n के जगह पे रख दिए 7, सॉल्व किए तो आया 6। इसको बोलेंगे 6 टर्म। 6 टर्म का वैल्यू कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 29। ये मेरा Q3 का वैल्यू हुआ। अब निकालेंगे Q1, n1 प्लस 4, n का मान है 7, 7 रखे तो आया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में है मेरा 20, तो सेकेंड टर्म का वैल्यू आ गया 20। अब यह फार्मूला यूज कर लिए QD, Q3 माइनस Q1 बटा में 2। ये मेरा Q3 का वैल्यू है जो मैंने यहाँ से लिया, और ये मेरा Q1 का वैल्यू है, पुट करके सॉल्व कर दिया तो 4.5। बोल रहा आप टेबल यूज कीजिए और y का मान निकालिए। तो y का मान अगर मेरे को निकालना है तो कौन सा निकाले बताइए, कुछ तो दिया नहीं है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। जब कुछ नहीं बोलेगा बच्चों, खाली बोलेगा y का मान निकालो, तो हमेशा यूज करोगे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यह सवाल में डिफरेंट टेबल बना लिए। यहाँ हम लोग x ले लिए, x का वैल्यू लिए, और यहाँ लिए y का वैल्यू। अब देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 49 में से 10 जाएगा 39, 142 से 49 जाएगा तो 93। डिफरेंट 2, अगर हम डिफरेंट 2 की बात करें बच्चों तो 39 से 9 जाएगा तो 30, 93 से 39 जाएगा तो 54, 54 से 30 जाएगा तो 24। अब बच्चों हम लोग को निकालना होगा u निकालने के लिए फार्मूला यूज किए। तो यहाँ तो निकालना का दिया नहीं, तो x ही रहा, और ये मेरा x0 का वैल्यू है 0, और नंबर देखो कितना करके बढ़ रहा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 करके, तो बटा में 1 दिए तो x आ गया। ठीक है बच्चों, इस सवाल में याद रखना बच्चों, कुछ बोला नहीं है तो हमेशा फॉरवर्ड यूज करोगे। अब बच्चों हम लोग यहाँ फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये हम लोग फार्मूला यूज किए बच्चों। ये मेरा फर्स्ट डिफरेंट हुआ, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड। सबका वैल्यू पुट किए। यहाँ u का वैल्यू x है, y1,
सबका हम वैल्यू यहाँ पुट किए, 30 ले लिए, सबका वैल्यू यहाँ पुट कर लिए। अब बच्चों यहाँ ठीक है 9x। अब बच्चों देखो 2 से 30 को काटेंगे तो 15 होगा, 6 से 24 को काटेंगे तो 4 होगा। ये ठीक है बच्चों, 15 से इंटू किए 15x स्क्वायर, फिर 15 से इसको इंटू किए -15x प्लस इसको इससे इंटू किए x स्क्वायर, फिर इसको इससे इंटू किए x और x -2 जैसा था ले लिए इंटू 4। अब बच्चों यहाँ 15x स्क्वायर पहले ले लिए, यहाँ 9x है और यहाँ 15x है, 15 में से 9 को हम माइनस कर दिए तो -6x और ये +1। अब इधर आते बच्चों, अब इसको इससे इंटू किए तो x3, इसको इससे इंटू किए तो x3, फिर इसी को इससे इंटू किए तो 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे इंटू किए तो x स्क्वायर, फिर इसी को इससे इंटू किए तो माइनस प्लस 2x और इंटू 4। इसके बाद बच्चों इसको इससे इंटू किए तो 4x3 माइनस 4 से इंटू किए 4x3, फिर 4 को 3 से इंटू किए 12x स्क्वायर, 4 को 2 से किए तो 8x। इसके बाद बच्चों पहले बड़ा वाला 4 पहले वो सॉल्व कर लिए, 15x स्क्वायर 12x स्क्वायर, 15 से 12 को घटा दिए तो आया 3x स्क्वायर -6x और प्लस 8x। 8 में से अगर हम लोग घटा दिए 6 को तो +2x बचा, प्लस ज़्यादा है, और उसके बाद यहाँ 4x3 बच गई और 1 बच गई। अब सजा लो, पहले बड़ा ले लो 4x3, उसके बाद 3x स्क्वायर 2x + 1, ये हम लोग का आंसर। बच्चों ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में आपका टोटल नंबर दिया हुआ 2,50,000। इलिटरेट है 24%, लिटरेट है 35%, इलिटरेट फीमेल है 8 और लिटरेट फीमेल है 33। हम लोग से कह रहा है कि आपको डिफरेंट निकालना है लिटरेट मेल्स का और लिटरेट फीमेल का। तो पहले हम लिटरेट मेल निकाल दें, तो लिटरेट मेल हमारा कितना है 35%, तो ये 35% टोटल नंबर 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 35% निकाले, लिटरेट मेल निकल गया। फिर हमको निकालना लिटरेट फीमेल है 33% निकाले तो आया 2,50,000 का 82,500। और आपको बोल रहा डिफरेंट निकालो, तो डिफरेंट हम लोग कर दिए, लिटरेट मेल और फीमेल का 87,000 माइनस 82,500, हम लोग का आंसर आ गया 5,000। बच्चा मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 नंबर का दिया हुआ, बोला नंबर निकालो। मीन है 15 और एचडी है 3, अब बोला नंबर निकालो। तो बच्चों यह 2 नंबर को, पहला नंबर को ए मान लिया, दूसरा को बी मान लिया, तो इसको एक्स लिखे और इसको एक्स स्क्वायर लिखे। मीन का फॉर्मूला लगाए बच्चों, मीन का मान दिया वो 15 ले लिए, समेशन एक्स का मान ए और बी दिया हुआ है ले लिए बटा में 2, क्योंकि 2 नंबर है, इसको क्रॉस किए तो बी बराबर आया 30 माइनस ए। अब हम लोग एच डी की बात करेंगे बच्चों। एच डी का फार्मूला आपको मालूम है ये है, अब फार्मूला लिख लिए, एच डी का मान 3 ले लिए, इसको यहाँ पुट कर दिए,
ए प्लस बी का मान देखो यहाँ 30 है बच्चों, ये हम 30 रख दिए बटा में 2, 2 से 30 काटेंगे तो 15, 15 का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए लिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो 3 का स्क्वायर हो गया और ये जैसा था उतर गया बच्चों। और यह माइनस 225। अब बच्चों ये 225 जो माइनस है इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 225 को जब इधर ला रहे हैं तो जोड़ के आएगा 234 और बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 2। अब उसके बाद बच्चों हम लोग इधर आ गए, 234 को अगर हम 2 से इंटू करें तो 468 होगा, 468 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। अब बच्चों हम लोग यहाँ b का जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, b का मान देखो 30 माइनस ए है, तो यह 30 माइनस ए का स्क्वायर कर दिए और फिर इसको सॉल्व करना शुरू किए। तो पहला बच्चों यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर 900 मल्टीप्लाई किए तो 60a 468, 2a स्क्वायर माइनस 60a प्लस 900 और इसको इधर लाके माइनस कर लिए। अब इसमें कॉमन हो गया 2, 2 कॉमन लेंगे तो 60 को 2 से काटेंगे 30, 432 को 2 से काटेंगे 216। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग मिल्टन फैक्टर करेंगे, तो मिल्टन फैक्टर कैसे करेंगे, 216 को लिए यहाँ, 216 को 4 से डिवाइड किए तो 54 मिला और 4 को 4 ठीक रखे 54 को थोड़े 9 इंटू 6। अभी यहाँ नहीं हो रहा, देखो ये 24 हो जा रहा और 9, 24 9 कितना हो जा रहा 33, लेकिन यहाँ तो 30 है, तो फिर हम 4 को तोड़े 2 इंटू 2, 1 2 9 को दे दिए, 1 2 6 को दे दिए, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 और 6 दूनी 12। अब 18 12 जोड़ोगे देखो 30 होगा, तो ये 18 12 ले लिए बच्चों और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग के सामने ये रिपोर्ट कार्ड आया और हम लोग मान निकाल दिए बच्चों, ए का 12 और 18, तो हम लोग का आंसर होगा बच्चों इस केस में 12 और 18। अब हम लोग को बोलना मोड बनाइए, मोड, तो मोड यहाँ पर ही कुछ लिखा नहीं है, एक्स बोल के ले लिए, एक्स बोल के उतार लिए और इसको एफ बोल के उतार लिए फ्रीक्वेंसी। बच्चों मोड में हम लोग मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम यहाँ 12 है, ये एफएम हुआ, इसके सामने वाला ये L1 होगा और एफएम के ऊपर वाला क्या होगा F1, इसके नीचे वाला क्या होगा F2। यह मोड का फॉर्मूला लगा दिए, मोड का फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सब पुट किए बेटे जो जो था और हम लोग इसको फिर सॉल्व कर दिए, तो आपका आंसर आ गया 7.8।